छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जैन तीर्थ शत्रुंजय की यात्रा कर लौटे जगदलपुर के आराधकों का किया गया सम्मान। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जगदलपुर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। स्वर्गीय अविनाश वी की स्मृति में वर्ष 2019 में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। जगदलपुर शहर के रोटरी भवन में स्वामी विजयानंद गिरी महाराज के द्वारा दुर्लभ प्रवचन का किया गया प्रसार। अब खबरें विस्तार से। जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ शत्रुंजय पालिताना की 99 यात्रा कर लौटे 21 आराधकों का अभिनंदन ओसवाल जैन श्वेतांबर समाज व जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट जगदलपुर द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि शत्रुंजय तीर्थ गुजरात के भावनगर में पहाड़ पर स्थित है। जैन परंपरा अनुसार एक यात्रा करने के लिए 3600 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी होती है तथा लगभग 2 किलोमीटर पैदल जाना और आना होता है। ऐसी 99 यात्रा जगदलपुर के 21 आराधकों ने की, जिनके सम्मान में विभिन्न आयोजन किए गए। प्रातः 9 बजे श्री धर्मनाथ जिनालय से भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के सभी सदस्य तथा 99 यात्रा के आराधक शामिल हुए। मुख्य मार्गों से होते हुए भजन गाते हुए श्रद्धालुगण के साथ शोभा यात्रा वापस श्री धर्मनाथ जिनालय के प्रांगण में संपन्न हुई। प्रांगण में ज्ञान वल्लभ आराधना हॉल में आराधकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में 99 यात्रा की पूरी जानकारी दी गई। वह आराधकों ने तीर्थ क्षेत्र की महिमा बताई और अनुभव सुनाए। पूर्व विधायक रेखचंद जैन, समाज के अध्यक्ष मनोहर लुनिया, मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष किशोर पारक ने संबोधित करते हुए आराधकों के पुनीत कार्यों को अनुमोदना की व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जगदलपुर व अन्य नगरों के जैन श्रद्धालु शामिल हुए। ये आप सबसे अनुरोध है कि यहाँ पर बैठे सभी कोई ना कोई एक नियम जरूर लीजिए, तभी इन तपस्याओं का अनुमोदन सार्थक होगा। सिर्फ बस्तर जिला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नगर अध्यक्ष पवन राजपूत ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि लालबाग से प्रारंभ होकर समस्त नगर में भ्रमण किया एवं जिस प्रकार पूरा देश राममय भगवामय हो गया है, वह एक शुभ संदेश है। और पवन राजपूत ने समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी तिरंगा यात्रा में पहुंचे हुए बजरंगी दल एवं हिंदू परिषद के नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। तिरंगा यात्रा का समापन मां दंतेश्वरी माता के प्रांगण में किया गया। आज हमारे द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें जगदलपुर शहर के चारों तरफ लाल बाग से स्टार्ट कर भ्रमण करना है और सभी को तिरंगा यात्रा के दौरान शहरवासियों को शुभकामना देते हुए 26 जनवरी का इस भ्रमण को करने का ये है। और जिस प्रकार का देश में वातावरण निर्मित हुआ है, आज के डेट में पूरा देश राममय भगवामय हो गया है, उसका एक शुभ संदेश देते हुए गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी बजरंगी तिरंगा यात्रा का समापन मां दंतेश्वरी के प्रांगण में करेंगे। भारत माता की जय। स्वर्गीय अविनाश वी की स्मृति में वर्ष 2019 में फुटबॉल एकेडमी द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ।
समापन समारोह के वरिष्ठ अतिथि यशवर्धन राव ने बताया कि फुटबॉल एकेडमी द्वारा स्वर्गीय अविनाश वी की स्मृति में नगर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में वर्ष 2019 में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता कोविड काल के कारण स्थगित किए गए थे। फाइनल मुकाबला नगर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में फुटबॉल एकेडमी विरुद्ध यूथ क्लब धर्मपुरा के मध्य खेला गया, जिसमें फुटबॉल अकादमी की टीम ने 3-1 से जीत दर्ज करते हुए इस ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया, जिसमें विजेता एवं उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। अविनाश उइके की स्मृति में वर्ष 2019 में फुटबॉल एकेडमी के माध्यम से यह फुटबॉल प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी थोड़ा जोर से, लेकिन 2019 में कोरोना के प्रकोप के कारण जिला प्रशासन ने भी सभी तरह के समारोह पे किसी भी प्रकार की खेल गतिविधियों पे प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण फुटबॉल अकादमी को वह मैच जो 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल इसको रोकना पड़ा था। अक्कू क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उसके साथ साथ फुटबॉल में गोलकीपर बहुत अच्छे गोलकीपर थे। मैं तारीफ़ करूंगा फुटबॉल एकेडमी का कि उनके टीम के खिलाड़ी नहीं होने के बावजूद वो अपने मित्र के लिए दूसरी टीम से खेलते थे, लेकिन उनके स्मृति में यह टूर्नामेंट आयोजित कर रही है। देखिए, किसी के भी स्मृति में कराएं, यदि पूर्ण सफल हो जाए और सारे खिलाड़ियों को पारितोषिक वितरण के साथ समापन ना हो जाए, तब तक उसको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। इसलिए फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ियों ने और क्लब ने अभी 2024 में आज 26 जनवरी के दिन तीनों मैच आज उसको पूर्ण कराकर उनकी स्मृति में जो 2019 में प्रारंभ हुआ था उसका आज समापन। 3 मैच खेले गए, जिसमें 2 सेमीफाइनल हुए और फाइनल मैच जो अभी चल रहा है। फाइनल मैच में फुटबॉल एकेडमी और यूथ क्लब धर्मपुरा के मध्य अभी मध्यांतर भी नहीं हुआ है, अभी प्रारंभ हुआ है। इसमें जो भी विजेता होगा उसको 15,000 का प्रथम पुरस्कार और द्वितीय 10,000 सहित अन्य पारितोषिक और इनामों की घोषणा यहाँ जो की गई है उसका वितरण करेंगे। जगदलपुर के रोटरी भवन में ऋषिकेश से पधारे हुए महाराज विजयानंद गिरी के द्वारा 20 जनवरी से 26 जनवरी तक दुर्लभ प्रवचन का लाभ श्रद्धालुओं को दिया गया। सत्संग करवा रहे पदाधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी महिला मंडल, माहेश्वरी युवा मंडल, रोटरी क्लब एवं सर्व हिंदू समाज के द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वामी जी का ऐसा अद्भुत चरित्र है कि यहाँ पर किसी को 1 रुपए भी चढ़ाने का अधिकार नहीं है, न ही किसी प्रकार का किसी भी गुरु की फोटो है। प्रवचन चल रहे कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार की फोटो वीडियो बनाने का इजाजत नहीं है और न ही ले जाने की इजाजत है। इस प्रकार की प्रवचन बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ जो चल रहे प्रवचन का आप YouTube में कहीं पर भी ढूंढ लीजिए, आपको यह प्रवचन नहीं मिलेगा, ना उनकी किसी प्रकार की फोटो और वीडियो आपको मिल पाएगी। आइए जानते हैं पदाधिकारियों ने और हमारे चैनल से क्या कहा। ये दुर्लभ सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। हमारे माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी महिला मंडल, माहेश्वरी युवा संगठन, रोटरी क्लब, सर्व हिंदू समाज सबके द्वारा एक अपना ऋषिकेश से पधारे स्वामी विजयानंद गिरी जी महाराज 20 जनवरी से कार्यक्रम चल रहा है। आज 26 जनवरी को समापन है। शाम को महाप्रसादी है और स्वामी जी का एक ऐसा अद्भुत चरित्र है कि यहाँ न 1 रुपये का कोई चढ़ावा है, न कोई फोटो है, न कोई कुछ नहीं। स्वामी जी पैर के मतलब माला वाला कोई उस टाइप का स्वागत का स्वामी जी का कुछ नहीं है। और पंडाल हॉल के अंदर मोबाइल भी अलाउ नहीं है। बिल्कुल ऐसा दुर्लभ प्रवचन जो आपको टीवी में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये ऐसा दुर्लभ प्रवचन है, सत्संग का आयोजन है। जीवन की मतलब पूरे जीवन का सार बता देते हैं, कैसे जीना आदमी को, कैसे आगे भविष्य आदमी को बनना है, ये पूरा जीवन का सार बता रहे हैं। ये ऐसे दुर्लभ प्रवचन जो है बहुत कम मिलते हैं। ऐसे आपको चैनल में ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे दुर्लभ प्रवचन है। और स्वामी जी का परिचय तो आप क्या दूँ, ये तो एक बहुत बड़े संत है जो बिल्कुल उनकी जेब में आप 1 रुपया भी वो नहीं रखते। यहाँ हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाने के मकसद से श्री विजयानंद जी गिरी जी का सत्संग जो दुर्लभ प्रवचन के नाम से है 20 जनवरी से चालू हुआ है, जिसमें शहरवासियों का भरपूर सहयोग मिला है। समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का ये होता है। आज अंतिम दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन पे यह आयोजन अंतिम दिवस की ओर है। आज प्रवचन के बाद महाभंडारा महाप्रसादी सभी जगदलपुर वासियों के लिए रोटरी क्लब में रखा गया है। सभी से निवेदन है कि भरपूर मात्रा में सभी यह प्रवचन को सुनने आए
और आगे भी इस तरह का कोई भी आयोजन हमारे शहर में सनातन धर्म हिंदू को जोड़ने के लिए होता है तो उसमें 100% अपनी उपस्थिति दें। इसी आशाओं के साथ जय महेश। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन निशा स्वर फाउंडेशन समाज सेवी संस्था के द्वारा मानव सेवा करने के लिए किए गए अनेक कार्यों में एक और कड़ी जोड़ते हुए नई पहल का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बस्तर प्रवास के दौरान समाज सेवी संस्था निशा स्वर फाउंडेशन के द्वारा CMHO को भेंट में दी गई ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का धर्मपुरा शहरी स्वास्थ्य केंद्र में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी संस्था निशा स्वर फाउंडेशन के फाउंडर निशा नागवंशी और को फाउंडर झरना मोहंती ने बताया कि हमारे फाउंडेशन के द्वारा शहरी स्वास्थ्य केंद्र को प्रदत्त ऑटोमेटिक सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाकर मानव सेवा करने की सराहना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने हाथों से ऑपरेट करते हुए अपने कर कमलों से गरिमामय उद्घाटन करना हमारे निशा स्वर फाउंडेशन के लिए बहुत ही सौभाग्य से गौरवशाली और महत्वपूर्ण सुखद क्षण और हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री ने इस बात की सराहना की और आगे अपनी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इससे अब निशा स्वर फाउंडेशन सिर्फ संभाग तक सीमित न होकर अपितु पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के लिए मानव और समाज सेवा करने को तैयार है। इस अवसर पर श्रीनिवास मद्दी, संजय पांडे, आशुतोष पांडे, दिनेश कश्यप, रूपसिंह मंडावी, विनायक गोयल, कलेक्टर विजय दयाराम के CMHO और बहुत सारे सहयोगी मौजूद रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे फाउंडेशन का नाम निशा स्वर फाउंडेशन है और सारे स्वरों में एक स्वर ये भी है। मैं यहाँ पे हमारे संस्था की एक बात ही कहना चाहती हूँ। कल हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन रहा है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी आए थे और उन्होंने अपने हाथों से फाउंडेशन के द्वारा जो हमने CMHO सर को हमने जो वेंडिंग मशीन ऑटोमेटिक सैनिटरी वेंडिंग मशीन हमने जो उनको भेंट दिया है, कल उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया UPHC धर्मपुरा में, जो हमारे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुरा में जो स्थित है वो। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ हमारा काम सिर्फ संभाग तक सीमित नहीं, हम चाह रहे पूरे छत्तीसगढ़ में हम हमारे संस्था के द्वारा जो भी हमसे बन पड़े, जितने भी हम सक्षम हैं, हम अपने हर लेवल पे हम सारी महिलाओं तक, सारी माँओं तक, सारी बालिकाओं तक एक हमारे संस्था के द्वारा जो भी हम उनको सहायता दे पाएँ वो निःशुल्क सहायता हम दें। और बस इससे ऑफर भी आ रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ से? जी, बहुत सारे ऐसे संस्था और बहुत सारे ऐसे संस्थापक हैं जो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत से ऐसे संभाग हैं जहाँ से हमें अभी भी कॉल आ रहे हैं कि उन्हें हमारे संस्था की ज़रूरत है, हम जैसे लोगों की ज़रूरत है। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम समय में बहुत लोगों तक हम जा पाए, जुड़ पाए। और आगे बस हम चाहते हैं निरंतर निस्वार्थ भावना से हम ये काम आगे भी करते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं, निशा ने आपको पहले ही बताया है कि हमारा कार्यक्रम था कल, जहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आए थे। उन्होंने हमसे पर्सनली कहा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इसमें, और हमें बहुत प्रोत्साहन मिला इस चीज़ से कि सर भी हमें इतने सपोर्टिव क्षण में, इतना अच्छा सपोर्टिव क्षण में उन्होंने हमारा साथ दिया। और उन्होंने कहा कि कहाँ पे किस स्तर पे काम आप कर रहे हैं। तो हमने ये चीज़ उनको भी बताया कि हम ये सिर्फ बस्तर पे ही नहीं, हम पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे काम करना चाहते हैं और उनका सहयोग हमारे साथ सदैव रहेगा। उन्होंने ऐसा हमें अपना आश्वासन भी दिया। इसके लिए तो हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारे साथ जो हमारा प्रशासन थी वहाँ पे मौजूद थे, हमारा प्रशासन, उनका भी हम बहुत थैंक यू करते हैं कि वो आज हमारे साथ खड़े थे वहाँ पे। जैसे कि श्रीनिवास मद्दी सर खड़े हुए थे वहाँ पे, संजय पांडे सर खड़े हुए थे, हमारे आशुतोष पांडे सर भी थे वहाँ पे, और विनायक गोयल जी वहाँ पे मौजूद थे, कलेक्टर सर वहाँ पे, दयानंद कलेक्टर सर वहाँ पे मौजूद थे, हमारे CMHO सर वहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। और बहुत सारे जो हॉस्पिटल के हमारे साथ जो भी सहयोगी थे, उन लोग के सहयोग से हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और हमें ये खुशी है निशा स्वर फाउंडेशन को कि हमारी बात जो हमारी मन की बात है, जो हमारे देश के लिए हमारी करने की जो भावना है, वह हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय CM सर तक हम ये बात पहुंचा पाए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ये लक्ष्य हमारा है
कि हम ये पूरे छत्तीसगढ़ बस्तर में हम हमारा पैड वेंडिंग मशीन जो सैनिटरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये एक छोटा सा कदम है हमारा, जो ऑटोमेटिक सैनिटरी वेंडिंग मशीन हम लगा पाए, जहाँ पे सारी महिलाओं जो हमारी सारी महिलाएं हैं जिसको ज़रूरत है वो इसका लाभ उठा पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है हम कि माननीय सीएम सर के साथ हमने ये चीज़ हमारा शेयर किया और सर ने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में बस्तर संभाग के भी 2 कांग्रेस नेता लपेटे में आ गए हैं। मामले की एफआईआर में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कांकेर के पूर्व विधायक एवं आईएएस शिशुपाल सोरी आरोपी नामजद में आए हैं। कोयला और शराब घोटाला मामले की जांच कर रहे ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में 2 पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्य सचिव, 2 निलंबित आईएएस, 1 रिटायर्ड आईएएस और प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं समेत 100 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद किसी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी की ओर से दर्ज कराई गई यह अब तक की सबसे बड़ी एफआईआर है। ईडी ने दावा किया है कि शराब घोटाले में 2161 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। आरोप यह भी है कि शराब की बिक्री पर प्रदेश को मिलने वाली ड्यूटी की इस बड़ी लूट का हिस्सा राज्य में सरकार चला रहे नेताओं के पास भी जाता था। ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में करीब 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ है। इस पैसे का उपयोग राजनीतिक खर्च, बेनामी संपत्ति बनाने और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया है। 3 साल से आईटी और ईडी जांच कर रही है और इस जांच करने के बाद अब एसीबी को उन्होंने कहा कि इसमें एफआईआर करें। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मीज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरों का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। यूडी मीज का नाम आना मतलब ये बताता है कि मुख्यमंत्री कितने छोटे सोच के हैं, जबकि ईडी के किसी जांच में यूडी मीज का नाम नहीं आया है। यूडी मीज का दोष केवल इतना है कि वो विष्णुदेव साय के खिलाफ चुनाव लड़े, उनका दोष केवल इतना है और इसलिए उसका नाम आया है। मुख्यमंत्री की इतना छोटे सोच का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसीबी में जांच करने का आदेश मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होता है। जब ये नाम आया है, इससे पता चलता है कि विष्णुदेव साय जी इतने छोटे सोच के हैं। ये स्पष्ट है, बदनाम करने का षड्यंत्र तो शुरू से चला आ रहा है, चाहे आईटी के माध्यम से हो, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो डीआरआई के माध्यम से हो। लेकिन अब जब एसीबी जांच कर रही है, जब उसमें किसी नेता का नाम नहीं आया था, जिन नेताओं का नाम था, तो ईडी कर क्या रही थी? अब ईडी से बड़ी एजेंसी होगी एसीबी। इसका मतलब ये है कि लोकसभा को ध्यान में रखते हुए ताकि इनको बदनाम किया जा सके। मैं तो शुरू से ही मीडिया के माध्यम से ईडी से कहता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि लीकर में घोटाला हुआ, राज्य सरकार के कोष में हानि हुई। तब मैंने बताया था कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब 3900 करोड़ का था रेवेन्यू। हमारी सरकार आने के बाद 6600 करोड़ हो गया। 1600-1800 करोड़ रुपया हर साल वृद्धि हो रही है, तो रेवेन्यू का लॉस कहाँ से? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2200 करोड़ का
लिकर स्कैम, जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सबको मिला के 200 करोड़ की संपत्ति नहीं बन रही है। आज तक के ये 2200 करोड़ को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। 2 साल 3 साल से जांच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ ब्लॉक शाखा तोकापाल का बैठक 27 जनवरी 2024 को रखा गया था। बैठक में उपस्थित समस्त कर्मचारियों ने कार्यकारिणी प्रांत अध्यक्ष बसंतलाल जैन की उपस्थिति में सर्वसम्मति से संतोष कुमार नाग को विभागीय अध्यक्ष, हरीश नाग को सचिव, फुलदार बघेल को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अध्यक्ष संतोष सोनी ने बैठक को संबोधित करते हुए समस्त जिला में कार्यरत आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर कर्मचारियों से अपील किया है कि इस संगठन के माध्यम से हमारा हर कार्य पूर्ण हो रहा है। आगे नियमितीकरण को लेकर भी कार्रवाई किया जाना है। ऐसी स्थिति में समस्त कर्मचारियों को एकजुट होकर रहना आवश्यक है। बैठक में शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज तोकापाल विकासखंड में शिक्षा विभाग के चतुर्श्रेणी कार्यभारित कर्मचारियों का बैठक रखा गया और बैठक में नियमितीकरण मेन मुद्दा है। कर्मचारियों का नियमितीकरण के लिए हम संगठन के माध्यम से जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में भी इन सभी कर्मचारियों को बता दिया गया है। वेतन है, वेतन इसी महीने के लास्ट तक सभी विकास खंडों में चला जाएगा और बहुत जल्दी वेतन का भुगतान होगा। साथियों, आज हम विभागीय समिति शिक्षा विभाग तोकापाल का जो पदाधिकारी भी बनाया है उसमें संतोष सोनी जी हैं, विभागीय अध्यक्ष सचिव हरीश नाग जी हैं और फुलदार बघेल को कोषाध्यक्ष बनाए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऑटो में कुल 15 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना में स्कॉर्पियो सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की भी मौत हुई है, जबकि ऑटो सवार 6 लोगों की मौत हुई है। इसमें 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं 4 लोगों की मौत अस्पताल में हुई है। घटना के बाद मौके से स्कॉर्पियो का ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने जगदलपुर स्थित विधायक निवास कार्यालय में ध्वजारोहण किया। बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बघेल ने कहा कि आज के दिन ही हमारे भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि त्याग और बलिदान की बाली देवी पर स्थापित हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की हम रक्षा करें। इस दौरान मौजूद रहे कविता साहू, उदयनाथ जेम्स, कमल किशोर दुबे, विपिन तिवारी, जागेंद्र कुमार जीराम, राजेश कुमार, हरिचंद्रन पुरी, उषा ठाकुर व बड़ी संख्या में कांग्रेस के कर्मचारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।